बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सग़ीर के मशहूर गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है कि मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर से मुतासर थे। मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहद रफ़ी बताते हैं कि उनके वालिद कहा करते थे कि कोटला सुल्तान बाज़ार में एक फ़कीर आया करता था जो ये गीत गाया करता था, खेडन दे दिन चार नी माहे, खेडन दे दिन चार, यानी खेलने के दिन चार हैं माँ, खेलने के दिन चार। और इस फ़कीर के गीत सुनकर अब्बा के दिल में गाने का शौक़ पैदा हुआ। मेरे दादा हाजी अली मोहम्मद एक दीनदार आदमी थे और अब्बा के दिल में गाने का शौक़ पैदा हो गया। शाहद रफ़ी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी इंतहाई सादा मिजाज और आजिज़ इंसान थे। कोई उनकी तारीफ़ करता तो आसमान की तरफ इशारा करते कि सब मेरे रब की मेहरबानी है। फिल्म नसीब के लिए ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अमिताभ बच्चन और अब्बा यानी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे, चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। शाहद रफ़ी ने मज़कूरा दो गानों के हवाले से दिलचस्प बात बताई कि इस शाम मोहम्मद रफ़ी घर में दाखिल हुए और सब बच्चों को इकट्ठा करके कहने लगे, तुम्हें पता है आज मैं किसके साथ गाया हूँ? हमने पूछा किसके साथ गाए हैं तो मुस्कुराते हुए बताया, आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाया हूँ। शाहद रफ़ी से ये बात सुनकर हमें जो हैरानी हुई उसकी डिग्री गालिब की हैरानी से भी ऊपर है, जिसके लिए मिर्ज़ा ने कहा था, इस सादगी पर कौन ना मर जाए ए खुदा। बिलाशुबा अमिताभ बच्चन बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन गायकी के मैदान में तो वो मोहम्मद रफ़ी के सामने तिफ़ले मकतब भी नहीं हैं। भारत की नामवर गुलूकारा आशा भोसले, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ बेशुमार गाने गाए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, रफ़ी साहब ने जो गीत शम्मी कपूर के लिए रिकॉर्ड कराना होता था, इस मौके पर शम्मी कपूर हमेशा मौजूद होते थे और वो रफ़ी साहब को बहुत कुछ सिखाते रहते थे कि रफ़ी साहब आप यूं गाइएगा और ऐसे कीजिएगा वगैरह वगैरह। वो कहती हैं कि फ़िल्म कश्मीर की कली का वो गीत हाय रे हाय मेरी जान बल्ले बल्ले के लिए शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब को जो कुछ बताया था वो रिकॉर्डिंग में भूल गए और खालिस एक्सप्रेशन में कह दिया, जिस पर शम्मी कपूर वोकल रूम में आ गए और उन्होंने बड़ा वावेला किया। आशा भोसले के इस बयान से मोहम्मद रफ़ी के परस्तारों को बड़ा दुख हुआ। इसका अंदाज़ा सोशल मीडिया पर आने वाले रद्द-ए-अमल से लगाया जा सकता है। इस तनाज़े के हवाले से शाहद रफ़ी का कहना है कि आशा भोसले इतनी सीनियर फ़नकारा होकर कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं। सीनियर फ़नकारों को अपने साथ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के बजाय फ़ैसला लोगों पर छोड़ना चाहिए कि किसने गाने के साथ इंसाफ किया है। शाहद रफ़ी ने कहा, मोहम्मद रफ़ी सुरों के साथ यूं खेलते थे जैसे बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है। वो रब के बंदे थे और सारी उम्र जब भी उनकी तारीफ़ की गई तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया कि ये सब उसका करम है। मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न, इंडिया रत्न क्यों ना दिया जा सका? इस सवाल के जवाब में शाहद रफ़ी ने कहा, मोहम्मद रफ़ी इंडिया रत्न के मोहताज नहीं थे, वो बज़ाते खुद एक रत्न थे। यहाँ सब जानते हैं कि सरकारी अवार्ड सियासतदान और सरकार देती है। रफ़ी साहब इन अवार्ड्स के मोहताज नहीं थे। भारत के पहले वज़ीर आज़म
पंडित जवाहर लाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी ने महात्मा गांधी की याद में लिखा गीत सुनो सुनो दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी गाया था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत गाने पर भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को सरकारी अवार्ड से नवाजा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।